छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सर्व आदिवासी समाज द्वारा बंद का आह्वान, बंद का दिखा व्यापक असर। बाकेल की आदिवासी युवती की मौत के विरोध में भाजपा ने विधायक चंदन कश्यप व पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का जलाया पुतला। सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों के द्वारा निकाली गई कांवड़ यात्रा। रात्रि घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। सर्व आदिवासी बस्तर संभाग द्वारा बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही दुकानें बंद रही। आदिवासी समाज के सदस्य सुबह से ही बंद को सफल बनाने में लगे रहे। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। आपको बता दें, मणिपुर की घटना से आदिवासी समाज आहत और आक्रोशित है। एक दिन पूर्व ही उन्होंने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था और नगर बंद का आह्वान किया था, जिसे व्यापक समर्थन मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 2 बजे तक प्रतिष्ठानों को बंद करने पर अपनी सहमति दी है। सर्व आदिवासी समाज के सदस्य रैली निकालकर कलेक्टर को राष्ट्रपति व चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आज हम पूरे बस्तर संभाग में मणिपुर जो घटना हुआ था, उस घटना को लेकर के आज पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किए थे, और जिसमें सफलतापूर्वक सभी जिलों में सफलतापूर्वक बंद रहा। और साथ ही ये कहा, हम इसलिए बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी जिले के जो व्यावसायिक संगठन हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जो इस ऐसा जो गंभीर मामले को लेकर के इन लोगों ने हमारा जो सहयोग किया है। तो हमारी जो मांग है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उनको फांसी दें, ये हमारी जो मांग है। और जो संरक्षण जो कर रहे थे, जो सरकार के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, और दोनों ही सरकार, हम केंद्र सरकार को भी हम सबसे बड़ा दोषी मानते हैं, और राज्य सरकार को, क्योंकि जो गुनहगारों को बचाने का पूरा प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और उनको संरक्षण केंद्र सरकार ने भी दिया है। तो इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो ये अभी तो पूरे देश में चल रहा है, हम जैसा वहाँ का निर्देश मिलेगा तो हम उनके साथ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो भी धरना प्रदर्शन रैली जो भी करना है वो हम आगे करेंगे। आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया गया, जिसके मकसद पर बस्तर पुलिस द्वारा AD पॉइंट, फिक्स पॉइंट लगाया गया है, और साथ ही साथ उनकी रैलियाँ बंद कराने की चल रही है। उनके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट की पार्टी चल रही है, किसी भी प्रकार की अपनी रोजगार की तलाश में हैदराबाद गई आदिवासी युवती कविता कश्यप की मौत का मामला भाजपा लगातार कांग्रेस व स्थानीय विधायक चंदन कश्यप व सांसद के मौन पर सवाल उठा रही है। शनिवार को भानपुरी मुख्य चौक में नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप एवं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का पुतला जलाया गया। आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, घटना के सप्ताह बीत जाने बावजूद आदिवासी समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला। जिम्मेदार विधायक सांसद पूरे मामले में मौन साधे हुए हैं। बाकेल घटना की आरोपी अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। कांग्रेस सरकार ने पीड़ित परिजनों के लिए कोई मुआवजा राशि की घोषणा नहीं की है। भाजपा नेता संतोष बघेल ने कहा, आदिवासी बेटियों के न्याय की लड़ाई भाजपा लड़ेगी। कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। नारायणपुर विधानसभा के बाकेल व कोंगेरा की अन्य आदिवासी युवतियां बंधक है, उन्हें दलालों के चंगुल से छुड़ाकर परिजनों को सुपुर्द करे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 23 अप्रैल 2023 को
थाना बोधघाट में पंजीबद्ध अपराध धारा 457, 380, 411 भारतीय दंड विधान संहिता के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी दिलबाग सिंह एवं थाना बोधघाट के स्टाफ की टीम गठन कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान संदेही आरोपियों निखिल पॉल उर्फ लल्ला पिता स्वर्गीय इंद्रजीत पॉल उम्र 20 वर्ष, शिव देवांगन पिता राजकुमार देवांगन उम्र 28 वर्ष निवासी से पूछताछ किया गया, जो चोरी की घटना को करना स्वीकार किए। उक्त दोनों आरोपियों से 3 नग मोबाइल कीमत 25,000 रुपए लगभग को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। गीदम रोड स्थित श्री विद्यापति स्कूल पहुंच मार्ग जो राजेंद्र नगर वार्ड के अंतर्गत आता है, सोशल मीडिया में खबर वायरल होते ही वार्ड पार्षद कमलेश पाठक ने संज्ञान में लेते हुए निर्माण सामग्री सड़क के ऊपर फैलाई गई थी, जहां तत्काल मकान मालिक को समझाइश देकर सड़क से निर्माण सामग्री हटा दिया गया। वही दूसरी ओर सड़क जर्जर का मामला वार्ड पार्षद कमलेश पाठक ने कहा, बरसात के बाद सड़क डामरीकरण कर दी जाएगी और सोमवार तक सड़क के ऊपर जितनी भी ट्रकें लगी हुई हैं सभी ट्रकों को हटा दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को एवं स्कूल के छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस पूरे मामले में यशवर्धन राव ने कहा कि जहां तक सवाल सड़क के ऊपर ट्रक खड़ी होने का है, यह यातायात विभाग पुलिस प्रशासन का है। ट्रक मालिक यूनियन के आगे बाड़ा है, वहां खड़ा कर सकते हैं या फिर यातायात विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए। और राजेंद्र नगर वार्ड के पार्षद द्वारा अभी तक प्रपोजल बनाकर नहीं दिया है, जैसे ही बनाकर दे देंगे बरसात के बाद डामरीकरण सड़क बना दिया जाएगा। रायपुर के राजीव भवन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ। बैठक में प्रदेश भर से आए कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्षगण उपस्थित रहे। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महाकाली की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आसना स्थित बादल अकादमी में बीते दिनों बस्तर की लोक पर्व अमूस तिहार प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े, कलेक्टर विजय दयाराम के सहित सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न समाज प्रमुखों और गायता पुजारी एवं गणमान्य नागरिकों ने हल कृषि यंत्रों की पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की। वही ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के प्रतीकात्मक रथ का अनावरण किया गया। इस मौके पर युवाओं तथा उपस्थित लोगों ने गेड़ी दौड़, हंडी दौड़, नारियल फेंक, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान समाज प्रमुखों एवं अधिकारियों ने कबड्डी खेलकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े ने उपस्थित सभी लोगों को अमूस तिहार की बधाई देते हुए कहा कि बादल संस्था बस्तर की संस्कृति और परंपरा विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन सहित उसे जीवंत रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। हम लोग माने परंपरा के रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार हम लोग जो है पिछले समय जो पिछले दिन जो है वो बीज पंडुम बनाते हैं, बीज पंडुम बनाए। इस ये वाला आम जो आमुस पंडुम जो होता है, इस आमुस पंडुम में जो है हम लोगों का बेडाबाजी, जीराबाजी, कोसरा ये वाला फिर चढ़ा के हम लोग पिछले दिन तो इतना दिन होता था। आजकल थोड़ा सा वर्षा पानी के कारण जल्दी नहीं हो रहा है, नहीं तो इतना दिन चिकमा काटते थे हम लोग पुराने के हिसाब से, और उसी को चढ़ा के उसी को काटते थे। ऐसा चलते आ रहा था पहले से। अभी मैंने ये वाला आमुस त्योहार जो है, अभी साहब हमारे कलेक्टर साहब हम लोगों के साथ है, और हम लोगों के माने जो हम लोग इधर उधर होके भटक भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन के साथ और वर्तमान कलेक्टर साहब हम लोगों का इनका सहयोग से हम लोगों का परंपरा रूढ़िगत व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए
साहब भी सहयोग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब। यहाँ से जुड़े हुए इस संस्कृति को संवारने के लिए जो ये बादल संस्थान बनाया गया है, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे बस्तर अंचल के प्रमुख समाज के जो मुखिया हैं, उन सब के साथ यहाँ का बस्तर अंचल का बहुत बड़ा एक त्यौहार है, अमूस तिहार। इसको इन सब लोगों के सहयोग से और सहकार से आज यहाँ पे मनाया गया है। मैं यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको अमूस तिहार की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। सभी समाज प्रमुखों को अपने जो आदिवासी संस्कृति और उनके जो बातों को, विचार विमर्शों को आम जन तक पहुँचाने में मुझे लगता है कि बादल संस्थान को एक बड़ी भूमिका पिछले 2 साल से निभा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर आए हैं। इसको संवारने का, इसको और बड़े स्तर पर ले जाने का उनका एक प्रयास है। उसी का कड़ी में हम लोग आज अमूस तिहार जो है यहाँ पे मनाए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिसको हमको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। जगदलपुर शहर में इन दिनों कंजेक्टिविटी वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। यह बीमारी आंखों को संक्रमित करता है, जिसकी चपेट में छोटे बच्चे जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो यह बीमारी मौसमी है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यह बीमारी छोटे बच्चों को आसानी से हो जाती है। इस बीमारी के कारण आंखों का लालपन, आंखों में सूजन, आंखों में दर्द बनी रहती है और यह कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। यह बीमारी आंखों को देखने से नहीं फैलती, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। कितने दिनों से परेशानी है आँख में? परसों से। कैसा लगता है आप लोगों को? और भी लोगों को हुआ है स्कूल में? कितने लोगों को हुआ है? 20-25 लोगों। कौन सी क्लास में आप? आँख कौन सी स्कूल में है? ये कब से हुआ है आपको? कल से हुआ है। आँख में क्या दर्द हो रहा है? यह बीमारी छोटे बच्चों में आपस में पढ़ाई लिखाई के समय पेन अदला बदली, कॉपी किताब अदला बदली, रबड़ पेंसिल की अदला बदली के कारण छोटे बच्चों में फैलती है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां दूसरे बच्चों को भी संक्रमित करते हैं। यह बीमारी स्कूल और हॉस्टल में जल्दी फैलती है। इस बीमारी के बचाव के लिए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता थॉमस व उनके सहयोगी डॉक्टर भाषिता साहू ने हमारे संवाददाता को इस बीमारी की जानकारी दी। अभी बारिश के मौसम में आई फ्लू, जो नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग आँख आना बोलते हैं, अभी ये जनरली इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ये नॉर्मली जैसे स्प्रेड होता है, अपन अगर किसी को आँख आया है तो रुमाल, किसी का टॉवल या उसका ग्लासेस या उसका पैंट शेयर नहीं करना है, क्योंकि आई फ्लू कॉन्टेक्ट से फैलता है, देखने से नहीं होता है। जनरली इसका ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ठीक होने वाला बीमारी है। इसको दवाई देते हैं, उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप रहता है और जो नॉर्मली दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है। और ये जनरली एक फैमिली में अगर किसी को आया है तो दूसरे को भी आता है तो उस आई ड्रॉप को यूज़ नहीं करना है, दूसरा आप आई ड्रॉप लेके यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली बरसात में होता है आई फ्लू। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित किया है, जिसमें आई डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के और महारानी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो उनका मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से डायरेक्टली मिलके आप आँख दिखाइए। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी सहित मामले में नाबालिग को भगाने व छुपाने में सहयोग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 27 जून 2023 को आरोपी अनिल कुमार कश्यप उर्फ गोलू ने नागू नर्सिंग होम के पास से नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर अपने दोस्त संदीप कुमार सिंह उर्फ बंटू के मदद से नींगीगुड़ा में किराए के मकान में छुपाकर रखा था तथा नाबालिग बालिका के द्वारा मना किए जाने के बाद भी लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। मामले में नाबालिग बालिका के कथन के आधार पर आरोपियों की पता तलाश की जाकर 23 जुलाई 2023 को उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दिया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।